हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के एक और लेक्चर के साथ में। ठीक है, इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, देखो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके अलावा फिर बॉन्ड यूज करवा के किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को पता था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, शुरू में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा इसके ऊपर थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा जो है करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर दो बातें आती है, एक कन्वेंशनल डेफिनेशन और एक होती है मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, एक कन्वेंशनल डेफिनेशन मतलब क्या होता है, जो पहले चलती थी, और अब मॉडर्न डेफिनेशन मतलब जो आज चलती है। ठीक है, पहले के जमाने में सिर्फ इतना माना जाता था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नोन एज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डेफिनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हटना। उसके बाद रिडक्शन की बात करते हैं। पहले क्या बोलते थे हम लोग रिडक्शन को, रिडक्शन का मतलब होता था पहले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पुराने पहले क्या कहते थे, रिमूवल और ये पूरी बातें सही, ऐसा नहीं है कि पूरी बातें गलत है, ये सही है, बट अब जो है चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा एडवांस लेवल पे अपन को मालूम है, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन और ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर पा रहे होते हैं। इसलिए हम लोग इस पूरी थ्योरी को इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से रिलेट करते हैं। पहले ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी, इसलिए सिंपल बातें की जाती थी कि ऑक्सीजन उसका जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। ये पहले होती थी। अब उसके बाद एडवांस होती है चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगती गई, और ज़्यादा रिसर्च होती गई, और चीज़ें हम लोगों को समझ में आने लगी, और फिर नई डेफिनेशन की बातचीत आई। हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से एक्सचेंज होता है, और फिर उसके बिहाफ पे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करना, लॉस होना है, यानी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और रिडक्शन मतलब वो इलेक्ट्रॉन का गेन, जिसको अभी थोड़ी सी देर में हम देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन में। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, पहले कन्वेंशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये कह रहे थे, ये जो डेफिनेशन थी पुरानी डेफिनेशन थी, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत थी डेफिनेशन, सही थी, अभी भी हमारे काम आती है। ऑर्गेनिक में आप सिंपल सी कहानी, जैसे अगर आप एल्डिहाइड है या कीटोन, अगर वो एसिड बना रहे तो आप देख रहे थे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ चुका है, और फिर आप कह देते हो कि तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप डायरेक्टली भी करती हैं, सारी की सारी चीज़ें अभी भी काम करती हैं, गलत डेफिनेशन नहीं है। बट ऑब्वियस बात है, चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई, चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा है, हमें और एडवांस लेवल मालूम हो गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम फिर इलेक्ट्रॉन की बातचीत जो है वो अब करते हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल दो मॉडर्न डेफिनेशन, यहाँ करके डाल दो मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डोनेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी कहानी थी, चीजें और सरल हो गई। ठीक है, चीजें और क्या हो गई, सरल हो गई। सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन, ऑक्सीजन का दे देना, चला जाना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कहलाता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का चला जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। बस सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब ऑक्सीडेशन होता है ना, यानी जब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है लॉस, या यूं का इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं ना, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, और यही इस बात की पहचान होती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, तो ये इस बात की पहचान होती है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, अगर हम बात करते हैं जिंक के बारे में। ठीक है, अब जिंक ने मान लो क्या किया इलेक्ट्रॉन लिए, मान लो ये जिंक 2 पॉजिटिव थे, मान लो Zn 2 पॉजिटिव थे, इसने क्या कर 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और डिपॉजिट हो गया ओवर सम इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0 हो गई। अभी प्लस
2 से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे रिडक्शन। और दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसने, गेन किया है, मतलब ये क्या हो रही प्रोसेस चल रही है, रिडक्शन की। कौन सी प्रोसेस चल रही है, रिडक्शन की चल रही है। और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे तो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, 0 था, तो +2 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो इस बात से भी हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो ऑब्वियसली बात है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो आप इसी रिएक्शन को पीछे से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा ये तो ऑक्सीडेशन चल रहा है। अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये तो ऑक्सीडेशन है, ये तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो, दिख भी रहा जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, तो लॉस कर दिया, खुद कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव कैटायन के अंदर, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बाय गिविंग द और रिलीजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी थी, 0 थी और +2 थी, मतलब 0 से +2 पे चला गया। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसका इंक्रीज कर गया। तो यहाँ से भी समझ में आ रही है कि जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है। तो अभी पूरी सी इतनी सी बात से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है, ये सिर्फ 2 बातों से हमें समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। हमें पूरा देखना भी नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि आ रहा है, कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कौन स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रही है, कौन इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज ले रही है, ठीक है। कौन स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रही है और कौन स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले रही है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैसे अभी देखा। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, रिडक्शन होता है, कैसे अभी देखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी और अच्छी डिटेल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या करो, थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे MnO4 नेगेटिव था, इसकी रिएक्शन करवाई आपने C2O4 किसके साथ, 2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। ये MnO4 क्या आपने डाला होगा, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 डाला होगा, और ये आपने डाल दिया होगा थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं ना, ये अगर इन दोनों की जब रिएक्शन होती है ना, तो ये जो इन दोनों की जो रिएक्शन होती है ना, ये हमें देती है Mn2 पॉजिटिव और साथ में CO2 एसिडिक मीडियम पे। कैसे देती है ये अभी थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं, इस चीज के ऊपर चर्चा करने वाली बात नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसे बने ये भी बताऊंगा, इसकी ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो अगर मान लो आपने KMnO4 या MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में डाला है तो क्या देता है, आपने बेसिक मीडियम में डाला है तो क्या देता है, अगर आपने न्यूट्रल मीडियम पर डाला तो क्या देता है। उसी तरीके से CO2 ये जो C2O4 2 नेगेटिव वो किस अलग अलग मीडियम पे क्या देता है, ये सब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। तो अभी इसमें घबराने वाली बात नहीं, कैसे बनता है अभी थोड़ा सा सब्र रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में जब करवाएंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करवाएंगे, तो कैसे बना भूल जाओ, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये देखो कि बन रहा है। अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो तो 4 2 8 यानी +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और ये 4 2 8 8/2 मतलब ये +4 की ऑक्सीडेशन, सॉरी ये कौन सी स्टेट पे, 4 2 8 और 8 में से 2 जाएंगे तो +6 और +6/2 मतलब ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। मैं तो जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन जिनको समस्या है वो एक्स लेके कर सकते हैं, ठीक है। Mn की अगर मैं बात करूँ यानी मैग्नीज की अगर हम बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ऑलरेडी, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो कार्बन है वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। देखो जो मैग्नीज है ना वो +4 से काय पे जा रहा है, +4 से +2 पे जा रहा है, मतलब +4 था और +2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर गई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई, हम कहेंगे ये तो रिडक्शन हो गया, ये तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम इस चीज को देखें कि +3 से +2 पे चला जा रहा है, ये +3 से +2 पे चला जा रहा है, इसका मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ गई है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पता करके यहीं पे अपने चेक कर लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, और इस बात से हमने पता कर दिया कि कौन स्पीशीज ऐसी है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन स्पीशीज ऐसी है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और चर्चा करते हैं हम लोग। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होता है। देखो जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है ना, उसने सामने वाली को रिड्यूस करवाया होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर मैग्नीज था, मैग्नीज +7 की स्टेट पे था, यहाँ पे +2 की स्टेट पे था, तो +7 से जब +2 पे जा रहा है इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब सामने कौन था, C2O4 2 नेगेटिव, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रही और दिख भी रहा है, +3 से +4 पे जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो यही है, ये जो C2O4 ये इलेक्ट्रॉन दे रही है बेटा किस चीज को, MnO4 नेगेटिव को दे रही है, ठीक है। ये MnO4 नेगेटिव को साइन को इलेक्ट्रॉन दे रही है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले करके इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब होता है करवाने वाला, जैसे हमने इंश्योरेंस एजेंट बोला, तो इंश्योरेंस एजेंट मतलब जो हमारा एजेंट हुआ, इंश्योरेंस करवाने वाला है ना, पॉलिसी एजेंट मतलब जो पॉलिसी करवाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है सामने वाले का, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ये क्या कर रही
है, ये जो है सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रही है, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करवा रही है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये कहलाता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा ना वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आती है? तो ये आपका क्या होगा, ये रिडक्शन हो रहा था, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा था, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये कहला रहा था रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आती कि नहीं आती है? चलो एक तो छोटे छोटे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो अगर मान लो MnO4 नेगेटिव को हमने क्या करा, MnO4 नेगेटिव को हमने क्या करा Fe2 पॉजिटिव, मतलब मान लो हमने क्या करा KMnO4 को किसके साथ मिक्स कर दिया, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड के कोई कंपाउंड जिसमें Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा उसके साथ प्रेजेंट कर दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है मान लो Mn2 पॉजिटिव और साथ में बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। कैसे बन रहा है मैंने कहा ना, इसमें दिमाग मत लगाओ कैसे बन रहा है, अभी मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको जब इसके साथ ट्रीट करवाए तो ये चीज़ हमें मिलती है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखो तो 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 मतलब +7 +2 और ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है। देखो +2 से +7 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था, मतलब +5 का अंतर आ रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना अंतर आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी डिक्रीज करी, मतलब ये तो क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। और आगे वहीं अगर आप देखो तो +2 से जा रहा है +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या हो रही है यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको सिंपली चेक करना है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। बात समझ में आती है? अगर मान लो आपने Cr2O7, मान लो आपने कोई कंपाउंड है जिसमें आपके पास कौन सा आयन प्रेजेंट था, जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट था, सपोज करो आपके पास Cr2O7 ये चीज़ प्रेजेंट है, Cr2O7 2 नेगेटिव। जैसे अगर मान लो आपने क्या करा K2Cr2O7 डाला हो तो मान लो पानी में तो क्या दे देगा 2K पॉजिटिव और साथ में Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। तो वही कहानी हो रही है, आपने ये K2Cr2O7 डाला आपने किसी सोल्यूशन पे तो आयन क्या दे देगा अपन को Cr2O7 2 नेगेटिव, और साथ में किसके साथ रिएक्ट करवाया आपने, मतलब ऑक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दिया, ठीक है। तो C2O4 2 नेगेटिव है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मान लो Cr3 पॉजिटिव बनाते हैं और CO2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन और साथ में CO2। और वही फिर सवाल ये बने कैसे, अभी मैंने कहा ना इन सब में दिमाग मत लगाओ, क्या बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करना भी फिलहाल तौर पर नहीं है। अभी आपको सिर्फ चर्चा करना है कि ये चीज़ बन रहे हैं, आपको ये बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज कौन सी रिड्यूसिंग स्पीशीज है, ठीक है। अच्छा है ना, एक चीज़ ध्यान से सुनना, अब करो इसको 7 to the 14 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा 12 बार जो है ना +6, मतलब +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जिन लोगों को नहीं आता वो एक्स वाला लेके करेंगे, वो एक्स वाला फंडा, ठीक है। ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, ये +3 था, ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है। ये +6 से जा रहा है बेटा, किससे +6 से जा रहा है +3 पे, क्या दिख रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर तो जो है वो +6 से +3 पे जा रहा है, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये तो रिड्यूस होती हुई स्पीशीज दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर आप ध्यान से देखें तो +3 से +4 पे जा रहा है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन चल रहा है, मतलब ये जो था, ये जो स्पीशीज थी, ये कौन सी स्पीशीज थी, रिड्यूस होने वाली, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहला रहा था, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। और ये स्पीशीज कैसी थी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब इसको इस स्पीशीज को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आती कि नहीं आती है, ठीक है ना। अच्छा अब उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, हमने पूरी चर्चा इस चीज़ के ऊपर करी होंगी, ठीक है।